नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि इस बार अगर कोरोना वायरस चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा? क्या आपको लगता है कि अगर टीकाकरण हो गया है, टीका लगवा लिया गया है, तो आप वायरस के टंटे से फ्री हो गए? क्या आपको लगता है कि जिन देशों में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है, जितने टीके लगने चाहिए थे, जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, वो टीके लग गए हैं, तो क्या वो सेफ हैं? वहां पे कोरोना वायरस परेशान नहीं कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ज़्यादा टीके से बीमारी पे ज़्यादा नियंत्रण हो रहा है? तो कुछ उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, उनको ध्यान से सुन लीजिए। शायद आपके बहुत सारे तंतु जो हैं ज्ञान के वो खुल जाएं, बहुत सारी नई जानकारियां आपको चौंका दें। आमतौर पर वैसे लोग कहते हैं मेरे वीडियो चौंकाते ही हैं, और उसके बाद में आप ये निचोड़ निकालेंगे कि भले ही लॉकडाउन खुल गया, आपको सावधानी ख़त्म नहीं करनी है, और अगर आपने फ़ोटो भी खिंचवा लिया है तब भी कोई सावधानी ख़त्म मत करिएगा। बातचीत में शुरू करता हूं उन देशों से, दुनिया के उन जगहों के हालात से जहां पे लोगों ने अंधाधुंध टीका लगाया। सरकार ने जितना कहा उतना टीका लगवाया, लेकिन कोरोना की विपदा नहीं जा रही है। लॉकडाउन खोलना भारी पड़ रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। कुछ समय पहले तक जो देश इठलाते घूम रहे थे कि हमने कोरोना वायरस पे नियंत्रण कर लिया है, उनकी प्रशस्ति में आर्टिकल छपते थे। लोग कहते थे वाह, ये देश है, देखिए इसने अपना टीकाकरण का लक्ष्य इतनी जल्दी पूरा कर लिया। भारत जैसे देश जो बेचारे फिसड्डी रह गए थे, उनकी बड़ी लानत मलानत होती थी। क्या टीका भी नहीं लगा पा रहे हैं पूरे लोगों को, इनके पास टीका नहीं है, इनका पूना वाला भाग गया है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और लेकिन अब अगर आप हालात देखें उन देशों के, मैं 5-7 उदाहरण ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे आपके पास, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। हम टीका ना लगवा के भी उनसे बेहतर हैं, उसके बावजूद बेहतर है। जब आप लाशों की तस्वीरें और दूसरी चीज़ देख रहे हैं, और वो उसके बावजूद मुसीबत में है। सबसे पहले टॉप वाले की बात, एक देश है सेशल्स। सेशल्स जो है वो अपने यहाँ पे 72% 72% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर चुका है। उसको वैक्सीनेटेड कंट्री के तौर पे देखा जाता है, और उसका बड़ा भारी सम्मान जो है पूरी दुनिया में है। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अब जो बयान दे रहे हैं, वो बयान ये नहीं है कि हमने बहुत बढ़िया कंट्रोल कर लिया। वो उनके बयान इस पे आधारित हैं कि सब टीकाकरण के बावजूद ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से फैल रहा है, वैसा हो गया होगा जिसकी वजह से फैल रहा है। उसमें वो एक कारण ये बता रहे हैं कि जो हमने आर्थिक गतिविधियां खोल दी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोल दिया, उसके कारण बीमारी फैली है। ये आर्थिक गतिविधि वाले शब्द पे याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा ध्यान आर्थिक गतिविधियां रोकने पे ही रहता है। सेशल्स में 72% से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और उस देश में भारत से ज़्यादा मृत्यु दर है। लोग कहते हैं ना कि टीके लगवाने के बाद जो है वो खतरनाक नहीं रह जाता है वायरस। इसका भी कारण मैं बाद में वीडियो में जानने की कोशिश करूंगा क्या वजह हो सकती है। ये एक उदाहरण है सेशल्स का कि जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था, जो टॉप वैक्सीनेटर था, जिसने सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाए, उस देश में कोरोना वायरस से मुक्त तो हुआ ही नहीं है। हालत ये है कि भारत और अमेरिका जैसे हालात हैं, भारत से भी बुरे हालात हैं। एक और देश है उरुग्वे। वहाँ पे टीकाकरण जो है बहुत ज़ोर शोर से हुआ था, और उसको भी दुनिया के जो टॉप वैक्सीनेटेड देश, जिन्होंने बहुत शिद्दत से सबसे पहले अपने लोगों को टीका लगाया, छोटी छोटी आबादी के देश हैं, उस देश में हालत ये है कि रोज़, केवल 35 लाख आबादी का देश है, रोज़ 55 मौतें हो रही हैं। यानी 1 लाख आबादी पे 1.6 मौत। भारत का डाटा 1% से भी कम है। ये हालत है उन देशों की जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ की सरकारें लोगों पे ध्यान दे सकती हैं। यहाँ पे लोग आबादी का बहुत उदाहरण देते हैं ना कि आबादी जो है वो ज़्यादा है इसलिए नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वहाँ कम आबादी वाले हैं, टीकाकरण भी भरपूर कर लिया है, लेकिन हालत ये है। ये उदाहरण आपके सामने है उरुग्वे का। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग वैक्सीन को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन के तौर पे देख रहे हैं। ये एकेडमिक आर्टिकल है, ये मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि आप वैक्सीन मत लगवाइएगा। भगवान के लिए कोई गलत फहमी और गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
ये एक आर्टिकल उस समझ के लिए है कि जिसमें हम लोग ये सोचने को तैयार हों कि आगे जाके हमको और भी सॉल्यूशंस अभी निकालने हैं। तो उरुग्वे का आपने उदाहरण देखा। अब इसके बावजूद और क्या हो सकता है कि एक देश जो है वो खूब सारी वैक्सीन लगा रहा है। ये जो जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारियाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंपाइल की हैं। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी कहीं से किसी से उठा के मैंने आपको दे दी है। आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी इस अपने वीडियो बनाता हूँ तो मैं किसी भी टॉम डिक हैरी अखबार की कतरने नहीं डालता हूँ। वो बड़े अखबार, क्रेडिबल अखबार जिनका नाम है, मैं नेचर पत्रिका की कटिंग्स डालता हूँ, मैं आपके सामने WHO के ऑथेंटिक डाटा लेके आता हूँ, मैं आपके सामने DGCI के डाटा लेके आता हूँ, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कंपाइलेशन है। और ऑफिशियल फिगर्स मैं आपके सामने वो लगा रहा हूँ जो WHO रिलीज़ करता है उन देशों के। मालदीव तो आप जानते ही हैं, 60% से ज़्यादा वहाँ टीकाकरण हुआ है। अब आप, मैं जो चार्ट लगा रहा हूँ वो देखते जाइए, टीकाकरण की ग्रोथ देखिए और उसके साथ साथ केसेस भी आप देख लीजिए कि किस तरह से मालदीव में भी केसेस जो है वो काबू होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहरीन का हाल भी वही है। बहरीन में भी जम के टीकाकरण हुआ है, टीकाकरण की रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ी टीकाकरण की रेट है। उसके बावजूद जो इन्फेक्शन है वो भारत से ज़्यादा लोगों में हो रहा है, डेथ भारत से ज़्यादा लोगों की हो रही है। ब्रिटेन मक्का है मेडिकल साइंस का, पूरी दुनिया भर की रिसर्च, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन में होती हैं। ब्रिटेन जब आया तो ब्रिटेन में भी बुरा हाल है। ब्रिटेन में जो है वो तमाम वैक्सीनेशन के बावजूद, अब ब्रिटेन का डाटा देखिए, ब्रिटेन को टीकाकरण के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप सब जानते हैं ब्रिटेन को ये माना जा रहा है कि वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बीमारी पर नियंत्रण किया जा रहा है, बहुत अच्छे से टीकाकरण हो रहा है। उस ब्रिटेन का हाल मैं आपको बताता हूँ कि 7 मई को 2400 ब्रिटेन में एवरेज केस आए, 2060 केसेस वहाँ पे आ रहे थे। और वो मतलब ये 2060 एवरेज केसेस आ रहे थे जिस ब्रिटेन में, उसमें 5600 केसेस आ चुके हैं 5 जून को। एक महीने का है ये चार्ट, एक महीने के अंदर डबल से ज़्यादा केसेस यूके में हो गए हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो केस कम होने चाहिए, केस भी बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा वहाँ का जो, अगर आप वैक्सीनेशन का डाटा देखें, ये BBC से मैंने डाटा लिया है, तो ये BBC का जो डाटा है ये कहता है कि वेल्स में 84% लोगों को टीका लग चुका है ब्रिटेन के अंदर। इसके अलावा इंग्लैंड में 73% लोगों को टीका लग चुका है। स्कॉटलैंड में 72% लोगों को टीका लग चुका है। नॉर्दर्न आयरलैंड में 71% लोगों को टीका लग चुका है। सबसे कम टीकाकरण लंदन में हुआ है, वहाँ पे भी 50% से ऊपर है। और हालत ये है कि उसके बावजूद हम सब ये सोचकर बड़ा निश्चिंत हैं कि भाई टीका लगवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि ये जो इम्यूनिटी डेवलप करने का जो वैक्सीन का सिस्टम है उसको अभी दोबारा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वैक्सीन जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए, क्योंकि जब सर पे मुसीबत हो तो इमरजेंसी यूज़ के लिए उसको इजाज़त दे दी गई कि चलो भाई अभी लगाओ, कुछ तो लगाओ। अब धीरे धीरे करके इसकी एक सच्चाई सामने आ रही है कि ये किस हद तक हमारा साथ दे सकती है, किस हद तक मानवता को बचा सकती है। तो जैसे जैसे ये जानकारियाँ आ रही हैं, इन जानकारियों की चर्निंग हो रही है। WHO जो है वो डाटा उसके पास में पहुंचा है, उसकी एक एजेंसी है जो WHO के लिए पूरा रिसर्च करके देती है। उसका कहना ये है कि बहुत सारे डाटा टीका को लेके आ रहे हैं, उसको हम चर्निंग कर रहे हैं। जैसे क्लॉटिंग का डाटा है, उसको लेके उन्होंने जो है वो WHO से कहा है कि भाई हमको अभी यूरोप के बाहर से बहुत डाटा नहीं मिल रहा है। यूरोप के देशों ने तो डाटा दे दिया, इतनी क्लॉटिंग उतनी हो रही है, लेकिन बाहर के जो देश हैं उनसे उतना डाटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे भारत वगैरह जैसे देश हैं, उनके यहाँ पे अगर आप भी देखेंगे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि दोनों टीकों के बाद में हार्ट अटैक के केसेस आए हैं। ये सारा वाइडली मीडिया में पब्लिश्ड है। तो वो होने के बावजूद हमारे जैसे देशों का डाटा जो है ना वो वहाँ नहीं जा रहा है, और उस डाटा में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं जिसको आप कहते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन इवेंट्स, तो वो नहीं आ रही हैं। तो ये इस तरह से आप अगर देखें तो टीका का जो पूरा का पूरा चित्र है इस वक्त वो ये है कि टीका ज़रूरी है। आज की तारीख में उपलब्ध सारे विकल्पों में सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर उसे देखा जा रहा है, लेकिन टीके के भरोसे ये दुनिया, ये इंसानियत नहीं रह सकती। टीके के आगे जाकर भी सोचना पड़ेगा। तो जितनी एहतियात विज्ञान के कारण, विज्ञान की वजह से इतने शोध और उसके बाद में हमारे सामने आई हैं, उन एहतियात के आधार पर ही अब हमको साथ में सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। खाली टीके से काम नहीं चलेगा,
और किसी नील विल पिल टिल टाइप की दवा भी मत खा लीजिएगा। कोई कितना भी कहे, मैंने एक वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। 50 तरह की अफवाह चल रही हैं। कोई कह रहा है नेज़ल ड्रॉप आ गया है, उसको डालिए, नाक चकाचक हो जाएगी। कोई कह रहा है भाप लगातार लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट चेक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप जान सकते हैं। तो कुल मिला के जो मूल सावधानियां हैं, ये मनुष्य से मनुष्य को फैलता है, तो मनुष्य को मनुष्य से दूर रहना चाहिए। ये एक मूल अभी सावधानी है, जिस पे अभी कोई विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सब लोग जो है इसको मानते हैं। इसलिए अगर बचना है तो इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, टीके को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है म्यूटेशन। शुरू में मैंने कहा था, मैं बाद में बताऊंगा। म्यूटेशन मतलब क्या? आप क्या करते हैं कि एक फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, फिर उस फोटोकॉपी से दूसरी फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, फिर फोटोकॉपी से तीसरी फ़ोटोकॉपी निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जब 4 कॉपी आप निकाल चुके होते हैं तो पहली वाली फ़ोटोकॉपी और आखिरी वाली फ़ोटोकॉपी को कभी मिला के देखिएगा। जब आप मिलाएंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ आपको कुछ बताया, आपने इस वीडियो से सुन के दूसरे आदमी को कुछ बताया, दूसरे आदमी ने वीडियो से सुन के तीसरे आदमी को कुछ बताया, तो जब 10 आदमी के बीच में इंफॉर्मेशन घूम जाएगी और मेरे पास अब जब आएगी तो वो बदल चुकी होगी, वो उस स्वरूप में हूबहू नहीं होगी, भले उसकी आत्मा एक हो। इसी तरह से जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं उसमें ये म्यूटेशन तेजी से होता है, बदलाव तेजी से होता है। तो क्या होता है कि इसके जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं, जो उसके आसपास कांटे निकले होते हैं वायरस के बॉल के आसपास, वो कांटे ही मनुष्य के शरीर के संपर्क में आते हैं। मनुष्य के शरीर का इम्यून सिस्टम उन कांटों से ही उनको पहचानता है। म्यूटेशन में ये जो वायरस की फोटोकॉपी हो रही है, वायरस एक वायरस से दूसरा, दूसरे से चौथा, तीसरा, चौथा, आठवां, जो जनरेशन में पैदा हो रहे हैं उनकी शक्ल सूरत बदलती जाती है, उनका डिजाइन बदलता जाता है। जब डिजाइन बदलता जाता है तो सामने आता है डेल्टा वेरिएंट। अब पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, लंदन वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बीमारी तो कंट्रोल हो गई थी, ये जो डेल्टा वेरिएंट डेवलप हो गया भारत में, उस डेल्टा वेरिएंट के कारण अब फिर से पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है और वो सारे के सारे वैक्सीनेशन को और इम्यूनिटी को पार कर जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है भाई साहब कि अगर ये सब पारी करता रहेगा तो क्या आप नई नई वैक्सीन ही बनाते रहोगे? आपकी एक सीमा है ना, आप कितनी वैक्सीन बनाओगे? इसका मतलब एक आदमी के अंदर इम्यूनिटी आई, फिर से खड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे एक नए विचार निकल के आते हैं, जिनमें से एक विचार मेरा भी है कि अब ज़्यादा ध्यान सफलतापूर्वक उपचार करने, इलाज करने, प्रॉपर ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर देने और दूसरी चीज़ों पे देना चाहिए, ताकि जब भी खराबी आए हम उसको झट से ठीक कर लें, ना कि हम जो है प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन जिस रफ्तार से आप कर रहे हैं उससे कई गुना रफ्तार से वायरस फैलता जा रहा है और उसका म्यूटेशन होता जा रहा है। जिन देशों ने तेजी से प्रिवेंशन किया वहां पे तो फोटोकॉपी होने से पहले ही आपने खत्म कर दिया। वहां के केसेस मैंने आपको 10 उदाहरण दे दिए हैं। तो इसलिए जो है स्थिति बड़ी विकट है और ऐसी स्थिति में नए सिरे से साइंटिफिक कम्युनिटी को सोचने की ज़रूरत है और उनको ये समझना पड़ेगा कि आज हम जहाँ खड़े हैं वो हमारी मंजिल नहीं है, वो पर्याप्त जगह नहीं है, आगे बहुत बड़ी यात्रा है। तभी आप इस बीमारी को हरा पाएंगे, मानवता इससे जीत पाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।